बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को जहां बड़ा झटका लगा, तो वहीं एक और बड़ा झटका अब जेडीयू को लगा है। क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि जो 4 बार से विधायक थे बीजेपी के जनार्दन, वो प्रशांत किशोर के साथ आ गए। अब ऐसे में यहां देखा जा रहा है कि जेडीयू के एक बड़े चेहरे हैं, उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और आरजेडी की राह पर निकल आए हैं। और वो कौन से बड़े चेहरे हैं और चुनाव से पहले क्या ये बीजेपी और जेडीयू के लिए बड़ा झटका है, और अगर है तो चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा, और क्या वाकई बिहार चुनाव इस बार दिलचस्प इसलिए रहेगा क्योंकि तेज प्रताप यादव का भी चुनावी मैदान में उतरना, प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में उतरना, और ऐसे में ये जो योद्धा हैं कहीं ना कहीं चुनाव पर पूरा असर डालते नजर आएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल होंगे जेडीयू विधायक संजीव कुमार, क्योंकि तेजस्वी यादव के संग उनकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई हैं। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता पाला बदल चुके हैं, तो कुछ तैयारी में हैं। हाल ही में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधान पार्षद रहे वाल्मीकि सिंह ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थामा था। अब जेडीयू के प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की तेजस्वी यादव संग तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जेडीयू विधायक आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि संजीव कुमार आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी ओर तस्वीर का जो बैकग्राउंड है उससे ऐसा लग रहा है कि जब महागठबंधन के 17 महीने की सरकार थी, बिहार में उस वक्त की यह तस्वीर है, क्योंकि यह पथ निर्माण विभाग के कार्यालय की तस्वीर है। पीछे में पथ निर्माण विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री के साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। सूत्रों की माने तो संजीव कुमार को लेकर खबर है कि वे जेडीयू छोड़ सकते हैं और आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के लिए ये बड़ा झटका तो है, लेकिन अभी हाल ही में एक और खबर ये सामने आई है कि अचानक पार्टी के दफ्तर पहुंच गए नीतीश कुमार बिना किसी को इत्तला किए, बिना किसी को जानकारी दिए, और वो ये देखने आए थे कि बिहार चुनाव से पहले उनकी पार्टी काम क्या कर रही है, बिहार चुनाव से पहले उनकी पार्टी कितनी सजग है, बिहार चुनाव से पहले उनकी पार्टी किस तरीके से रणनीति बना रही है। और नीतीश कुमार को वहां देखकर सभी लोग भौचक्के रह गए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि बिहार चुनाव में उनकी जो पार्टी है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी यही कोशिश है। लेकिन चुनाव से पहले जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा, तो दूसरी तरफ जेडीयू को अब झटका लगने की जो उम्मीद बताई जा रही है, इससे साफ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो स्थिति है वो फिलहाल नाजुक बनी हुई है। और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का जो मसला है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर भी अभी बात नहीं हो पाई है। 40 सीटों की मांग चिराग कर रहे हैं, तो 30 सीट कम से कम मांझी भी मांगते नजर आ रहे हैं। तो सीट शेयरिंग का भी एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर मुश्किलें खड़ी करता नजर आएगा, और सीधा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि अगर बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो सीएम चेहरा कौन होगा। अगर जेडीयू की ज्यादा सीटें आती हैं तो नीतीश सीएम रहेंगे, और अगर जेडीयू की कम सीटें आती हैं तो क्या जेडीयू एनडीए के साथ गठबंधन में फिर बनी रहेगी या फिर एनडीए के साथ गठबंधन को तोड़ेगी।